तो ऐसे नाम में लोग नाम जब परायण क्यों नहीं होते जब इतनी महिमा है? तो नाम जप परायण होना सुनना सरल है, लेकिन जपना कठिन है। बड़े बड़े पुण्य बल से कुछ नाम जप में जैसे रुचि होती है, शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, शास्त्रार्थ करना, विद्वता दिखाना, सम्मान लेना, ये सब सरल हो जाएगा। लेकिन एक नाम को कई घंटे लगातार जपना, देख लो आप, अपने को ऐसा लगता है कि हर नाम मन को पीटता है। जो विषयी मन हमें बार बार संसार में फंसाता है, जब हम नाम जप करते हैं तो मानो मन की पिटाई हो रही है, इसीलिए उसका स्वभाव नाम से विलग होने का होता है। और साधन करा लीजिए, परंतु मन से विश्वास पूर्वक नाम लेना, नाम जपना बड़ा कठिन। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। दो ही भाव इसमें है, या तो अंत में राम निकल गया तो आवत नहीं, और या अंत में राम नाम कहना नहीं आता। कुछ भाग्यशाली उपासक हैं जो इस नाम महिमा को सुनकर इधर ध्यान देते हैं, पर जब नाम प्रारंभ होता है तो वो जलन पैदा करता है, अशुभों का नाश करता है। हो सकता है नाम जपते ही विपरीतता बाहरी पैदा हो जाए और अंदर भी जलन। अगर सत्संग नहीं सुनोगे, धैर्यवान नहीं बनोगे तो नाम जप नहीं चल पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कर्मठी स्वभाव के कि नाम में श्रद्धा नहीं हो पाती, कर्म कांड में श्रद्धा होती, ये करें ये करें। कुछ लोग तपस्या प्रधान होते हैं, यज्ञ प्रधान होते हैं। किसी किसी का होता है हम विशेष एकत्रित करते रहें, भोग भोगते रहें, कुछ दान करते रहें, माना कि इससे थोड़ा पुण्य हो जाएगा, शुभ बन जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन की वृत्तियों को शुद्ध करके हृदय में प्रेम प्रकाशित करना या मोक्ष पदवी प्रदान करना, सब कुछ नाम में विराजमान है। अक्षर ब्रह्म है, हर अक्षर पर ब्रह्म विराजमान है। जैसे आ ब्रह्म स्वरूप है हर अक्षर पर। यदि आपका भाव भगवद आश्रय कहो और नाम जब चल रहा, कोई भी भगवान के अनंत नाम है। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि कुछ संत जन ऐसे निष्ठावान होते हैं कि और कोई नाम नहीं उच्चारण करते, सामने वाला दूसरा नाम ले रहा है, वो दूसरा नाम ले रहे हैं, तो क्या ये उचित है या इसमें कुछ अज्ञान है? एक तो निष्ठा जब जागृत हो जाती है नाम की, तो नाम इतना प्रिय होता है कि रुकता ही नहीं है। जैसे कोई बोले जय श्री राम बाबा जी की, तो अब हृदय राधे श्याम में आ सकते हैं। जिभ्या राधा राधा है तो यही निकलेंगे, जय श्री राधे श्याम, राधा राधा। आप अपने आराध्य देव का नाम ले रहे हैं, वो अपने आराध्य देव का नाम ले रहा है, तो आपने कहा श्रिया राम तो हमारे कान सुने, हम बोले राधे श्याम तो आपके कान सुने। भगवान तो एक ही है, उसमें क्या भेद है? अपनी अपनी भाव निष्ठा है। जब और सरलता आ जाती है, तो जैसे कोई हमारे पास आवे तो हम उसको सुख पहुंचाने के लिए प्रणाम, नमस्कार, मृदु भाषण, आसन, माला, चुनरी, प्रसाद अपने श्री जी का देते हैं। ऐसे ही बोले अपने आराध्य देव का नाम हम भी बोल दिए। ये हमारी निष्ठा में अंतर नहीं पड़े, उनके सुख के लिए बोल दिए। कुछ भी नाम भगवान के हो, मेरे अनंत नाम प्रभु के हैं। हमारे हृदय में अगर नाम के प्रति लघुता आई तो जो नाम तुम चला रहे हो वो नाम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सब नाम मेरे प्रभु के हैं। हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें उच्चारण करने की ताकत ही नहीं रह जाती और नाम की। रसना कटो
जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जल। ये अत्यंत प्रेमासक्त चित्त की अनन्यता है, ना कि उसमें कोई राग द्वेष है। किसी एक नाम की बड़ाई करके और नामों की अवहेलना करने वाला कभी नाम जापक नहीं हो सकता, पक्का। किसी एक भगवत स्वरूप में सेवा भाव, आराध्य भाव रखने वाला अन्य भगवत स्वरूपों की अवहेलना कर दे, कभी भगवत आसक्ति नहीं हो सकती। अपने वैष्णव की बड़ाई करके अन्य धर्मावलंबी जनों की निंदा करना कभी उस सत्मार्ग में नहीं चल सकता। वो केवल बातें रहेंगी, स्थिति नहीं रहेगी। कोई कोई इतने अभिमान में होते हैं कि उनको नाम बताया जाता है कि आप जपिए, तो इतने अपने को शास्त्र पटु समझते हैं, आदर ही नहीं करते। निरंतर नाम जप करो, देहातीत स्थिति आ जाएगी। ऐसी देहातीत स्थिति आ जाती है जो वेदांत पढ़ने से भी नहीं आती है, क्योंकि उसमें बुद्धि के द्वारा विचार करना है और नाम सीधे बुद्धि में प्रकाशित कर देता है। इसलिए सन्यासी जन, वेदांती जन भी भगवान का नाम जप करते हैं। ओम ओम ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, नमो नारायण नमो नारायण। जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता को देख करके उनका अनुकरण कर रहे हैं, तो तुम क्या सुख मानते हो? शरीर की भोग सामग्री, शरीरों के भोग, ये शरीर कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे? क्या मिला? जो पुण्य फल है उससे भोग सामग्री मिली, भोगे, संस्कार और गंदे हुए, फिर चले गए। जिनको हमारे भारतीय ऋषियों का संग मिला, तो देखो धोती, कुर्ता, चोटी, माला वो भी धारण करने लगे। सत्य वस्तु का प्रभाव होता है। हजारों लाखों लोग विदेश में कृष्ण नाम जपते हैं, भगवद आश्रित है। ये एक महात्मा, भारतीय महात्मा का प्रभाव। जहां पशुवत आचरणों की प्रधानता, वहां झंडा गाड़ दिया भगवान नाम का। विश्राम मिलता है सबको। अगर उनको सुख न मिलता तो बावरे बन करके हमारी सनातनी पोशाक। अपने लोग क्या करते हैं? पाश्चात्य देश का अनुकरण करते हैं। इससे भोगाशक्ति बढ़ती है, शरीर भाव पुष्ट होता है, नष्ट हो जाओगे। ये शरीर केवल एकमात्र धर्म से चलते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है। प्रचार प्रसार वही करा सकता है जिसके हृदय में एकमात्र भगवद आश्रय, भगवान नाम हर वासना पर विजय प्राप्त किए। नहीं, फेल हो जाओगे, परास्त हो जाओगे। तर्क की करने की जरूरत नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी करके हृदय में देख लेना। यदि नाम निरंतर नहीं चल रहा, जितेंद्रीय नहीं हो, तो ये प्रचार करना तुम्हें पतित कर देगा। तुम्हारी भावना वासनाओं से युक्त हो जाएगी। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा है, ये बहुत मीठा जहर है जो हम जानबूझकर खा लेते हैं। भगवान नाम स्मरण, लोगों को लगता है कि ये तो पापी जन करें, हम तो क्या गृहस्थी में कमाते हैं खाते हैं, भजन करने की जरूरत नहीं। केवल कमाना खाना ही जीवन नहीं है। जब तुम विपत्ति काल में फंसते हो तो कहते हो ना कि हे भगवान बचा लीजिए, आई ना याद तुमको? तो यदि तुम निरंतर भजन करने लगो तो विपत्ति बाहर से आएगी, पर आप फेल नहीं होंगे, आप अंदर